तो उत्तर प्रदेश पेट, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने जा रहे हैं 2021 में, प्लस आरओ एआरओ, यूपी पीसीएस, टीजीटी पीजीटी, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे 2021, उन सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की हमारी एक सीरीज़ निरंतर है और इसमें हमने अभी तक 4 एपिसोड डिस्कस किए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। सो उसी कड़ी में आज हम उपस्थित है कि एक नए टॉपिक को लेके करंट अफेयर्स का, और ये आज 5वां वीडियो होगा करंट अफेयर्स वाली सीरीज का। सो इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो हमारी जो प्लेलिस्ट है करंट अफेयर्स 2021, वहाँ पर जाके सारे पूर्व के जितने भी वीडियो हमने किए उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी हम फैक्ट्स डिस्कस करते हैं इसमें से कोई भी फैक्ट्स 4 स्टार कैटेगरी से नीचे का नहीं होता है, राइट। यानी कि कोई भी सवाल पूछा जाएगा, और हमने जैसा कि आपसे वादा है कि आपका करंट अफेयर्स के जितने भी सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में, एग्जाम चाहे जो भी हो, आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे, जितने हम वीडियो कर रहे हैं इनसे बाहर सवाल नहीं पूछे जाएंगे, राइट। तो इन सारे वीडियोस को आप वेरी रिलीजियसली देख लीजिए, बस इतना ही करना है आपको, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट आप देख रहे हैं, दैट इज मिताली राज। मिताली राज से रिलेटेड पहले भी सवाल पूछे गए और अभी हाल ही में इन्होंने एक नया इतिहास रचा है, तो सवाल पूछा जाएगा, राइट। तो मिताली राज भारत की एकमात्र पहली देखेंगे महिला खिलाड़ी बनी है जो 10,000 रन बना चुकी हैं अंतर्राष्ट्रीय मैच में, राइट। ये चीज़ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने 10,000 रन बनाया है, राइट। और ये ऐसा करने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है मिताली राज, राइट। 5 स्टार कैटेगरी का है, आप ध्यान रखेंगे। दूसरा है भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है, तो तेलंगाना के रामागुंडम डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर, तो आप बताएंगे तेलंगाना में, राइट। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 100 मेगावाट की है, 100 मेगावाट की है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो भारत का प्रथम फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ, राइट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है, तो तेलंगाना में, ध्यान रखेंगे। तीसरा फैक्ट आप देख रहे हैं मैत्री ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मैत्री ब्रिज आप देखेंगे भारत और बांग्लादेश को कनेक्ट करेगा। आपसे पूछा जाएगा कि किस देश को कनेक्ट करेगा, ऑप्शन में भूटान, नेपाल ऐसे मिलेंगे, राइट। आप ध्यान रखेंगे मैत्री ब्रिज भारत और बांग्लादेश को कनेक्ट करेगा और ये फेनी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, राइट। फेनी रिवर के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। फिर आप देख रहे हैं एक एक्सप्रेस नई मिताली एक्सप्रेस नाम से शुरू की गई है ये चीज़। तो ये आप देखेंगे ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी, यानी जलपाईगुड़ी जानते हैं, न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में, राइट। ये तो आप कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश को ये कनेक्ट करेगी ये मिताली एक्सप्रेस। अगर पार्टिकुलरली बात की जाए किन शहरों को, तो आप बताएंगे ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी, राइट। ये चीज़। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इसरो के द्वारा ब्राज़ील का एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, राइट। तो इसका आप नाम ध्यान रखेंगे, दैट इज अमेजोनिया फर्स्ट, राइट। अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट जो है ये ब्राज़ील का बेसिकली सैटेलाइट था और जिसे इसरो ने लॉन्च किया, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि किसी दूसरे देश के, जब आप देखेंगे मेनली जब डेवलप्ड कंट्री के सैटेलाइट आपके इंडियन जो स्पेस एजेंसी वो लॉन्च कर रही है, राइट, इसी वजह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ब्राज़ील का था और लॉन्च किसने किया था, इसरो ने, ये चीज़ तो आप ध्यान रखेंगे। और बेसिकली PSLV C51 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, राइट। तो अगर उपग्रह का नाम लॉन्च व्हीकल का नाम पूछे तो आप बताएंगे PSLV C51, राइट। ये चीज़। और ये इसरो का आप देखेंगे 53वां मिशन था, ये चीज़। कोई भी फैक्ट पूछे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं विश्व का प्रथम ऊर्जा द्वीप जिसे आप कहते हैं एनर्जी आइलैंड, राइट। तो ये डेनमार्क बना रहा है, बेसिकली जो नॉर्थ सी है वहाँ पर ये क्या करेंगे, तो ये डेनमार्क इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा उसके द्वारा जितने भी नेबरिंग उनकी कंट्रीज है वहाँ पर ये सारी चीज़ें सप्लाई करेंगी, राइट। तो कौन बना रहा, तो डेनमार्क बना रहा। कहाँ बना रहा, उत्तरी सागर में, राइट, ध्यान रखेंगे, नॉर्थ सी। फिर आप देख रहे हैं विश्व की प्रथम शिप टनल, एक आप जानते हैं बेसिकली टनल्स होती हैं। सो विश्व में पहली बार आप देखेंगे एक शिप टनल, राइट, बनाई जा रही। कहाँ पर, तो नॉर्वे में। ये चीज़ यूनिक चीज़ है, एग्जाम में पूछी जाएंगी, नॉर्वे में, आप ध्यान रखेंगे। भारत की प्रथम पशु एम्बुलेंस, राइट। भारत में पहली बार आप देखें एक राज्य में जो है एनिमल के लिए डेडिकेटेड एम्बुलेंसेज स्टार्ट की गई स्कीम बेसिकली। तो कौन से स्टेट ने की है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश, ये चीज़ आंध्र प्रदेश में, राइट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं उत्कल दिवस, भारत में लगातार समाचार पत्रों में छाया रहा है। उत्कल दिवस उड़ीसा में मनाया जाता है 1 अप्रैल में। तो आपसे पूछा जाएगा उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है, राइट। आप बताएंगे उड़ीसा, और 1 अप्रैल को मनाया जाता है, राइट। ये चीज़। हाल ही में एक SDG इंडिया नाम से रिपोर्ट पब्लिश की गई, राइट, जिसे आप कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया 2020-21 के लिए, राइट। तो इसमें बताया गया कि कौन सा राज्य प्रथम पे, तो आप बताएंगे केरल प्रथम पे है, राइट, फर्स्ट पोजीशन पे। और हिमाचल प्रदेश और
तमिलनाडु, इन दोनों राज्यों को आप देखेंगे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, राइट, ये चीज़। और ये जो रिपोर्ट है इसमें आप देखेंगे 17 गोल्स को समाकलित किया गया, राइट, 17 गोल्स, ये चीज़, और 153 लक्ष्य हैं इसके, ये चीज़। तो ये सारी रिपोर्ट चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। SDG इंडिया 2020-21 के लिए आपको ये ध्यान रखना है मेनली कि कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे आया, तो आप बताएंगे केरला, और दूसरे पे तो हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना, सॉरी तमिलनाडु, राइट, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। फिर आप देख रहे हैं एक नासा के द्वारा जो देखेंगे 2028 और 2030 में 2 मिशन लॉन्च किए जाएंगे जो डेडिकेटेड होंगे शुक्र ग्रह के लिए, राइट। तो उनका आप नाम देख लीजिए, पहला है दाविंसी और दूसरा है वेरिटास। फिर से सुन लीजिए, दाविंसी और वेरिटास, ये डेडिकेटेड होंगे शुक्र ग्रह के लिए, और किसके द्वारा लॉन्च किए जाएंगे, तो नासा के द्वारा। कब लॉन्च किए जाएंगे, 2028 और 30 में रेस्पेक्टिवली, राइट। तो आप ध्यान रखिए, जो भी मिशन होते हैं नासा के या इसरो के वो पूछे जाते हैं। दाविंसी और वेरिटास किसके मिशन है, तो आप बताएंगे नासा के। कब लॉन्च किए जाएंगे, 2028 और 30 में। किस ग्रह को डेडिकेटेड है, तो शुक्र ग्रह, राइट, ये चीज़, वीनस। फिर अभी हाल ही में आप देखेंगे जो नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, बेसिकली इसे भारत में स्वीकार कर लिया गया या अप्रूव्ड कर दिया गया, क्या, भारत का सबसे बड़ा यानी सबसे वृहद टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया, तो नागार्जुन सागर, ये चीज़, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, ये चीज़, राइट, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया। इसके अतिरिक्त ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे छोटा कौन सा है, तो आप बताएंगे बोर टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र में है, और ये देखेंगे आंध्र प्रदेश वाले रीजन में लाइक करता है, राइट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं बिटकॉइन को एक ऐसी कंट्री जिसे लीगल करेंसी के रूप में उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो कौन सी कंट्री, अल सल्वाडोर, ये चीज़, यानी अल सल्वाडोर ने जो बिटकॉइन है उसको वैध मुद्रा के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, प्रूव कर दिया, राइट, ये चीज़। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एक रिपोर्ट हाल ही में पब्लिश की गई, पर्यावरण रिपोर्ट नाम से, 2021 के लिए। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग आई वो है 117वां स्थान। भारत का स्थान कौन सा है, 117वां, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट जितनी भी हमने शामिल की सभी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो SDG इंडिया हो या पर्यावरण हो, राइट। पर्यावरण रिपोर्ट 2021 में भारत के स्थान 117वां, और 2020 में इसका स्थान था 115वां, यानी हम 2 स्थान और नीचे गिर गए, राइट। 115वां 2020 में था। कई बार आप देखते हैं कि 1 साल पहले का पूछ लिया जाता है, तो उस स्थिति में आप सवाल बता पाएंगे, राइट। 2020 का पूछे तो 115वां था, 21 में हमारा 117वां। फिर आप देखेंगे भारत नवाचार सूचकांक 2020 का जो जारी हुआ था हाल ही में 2021 में, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य प्रथम पे था, तो राइट, तो आप बताएंगे कर्नाटक, सेकेंड पे था महाराष्ट्र, और फिर था तमिलनाडु। यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में जो टॉप 3 स्टेट्स थे वो थे आपके कर्नाटक और महाराष्ट्र और तमिलनाडु। कोई भी फैक्ट पूछा जाए, पहला पूछे तो कर्नाटक, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, राइट। तीनों रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, भारत नवाचार सूचकांक और पर्यावरण रिपोर्ट और SDG इंडिया, कोई ना कोई जरूर इन तीनों में से आपको देखने को मिलेगी, राइट। 2021 आप देखेंगे, 2021 का जो वर्ष है इंटरनेशनली देखेंगे 2 रूप से मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। जो हेल्थ एजेंसीज हैं जैसे WHO हुआ, वो किस रूप में मना रही, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ हेल्थ एंड केयर वर्कर्स के रूप में मना रही। और जो अंकटाड है बेसिकली जो ट्रेड से रिलेटेड एजेंसी है ग्लोबली, अंकटाड, राइट, ये चीज़, ये 2021 को सेलिब्रेट कर रहे हैं किस रूप में, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। आपसे पूछा जाएगा कि 2021 किस रूप में मनाया जा रहा है WHO के द्वारा, तो आप बताएंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ हेल्थ एंड केयर वर्कर्स, और अंकटाड के द्वारा तो आप बताएंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। कुछ और फैक्ट्स हैं, आप उनको देख लीजिए। बांग्लादेश ने अभी हाल ही में आप देखेंगे एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ उसने अपना PTA साइन किया है, और विश्व में पहली बार उसने ये किसी मुल्क के साथ PTA साइन किया है, यानी किसी राष्ट्र के साथ, राइट। तो बांग्लादेश फर्स्ट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, PTA मतलब होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इससे होता क्या, बेसिकली जो कंट्री के साथ इसने साइन किया है उसके साथ ये ट्रेड फ्री यानी ड्यूटी फ्री चीज़ें जो है अब वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, राइट। तो किसके साथ किया है, तो भूटान के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, भूटान और बांग्लादेश दोनों आपके नेबरिंग कंट्री है, राइट। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश ने किस देश के साथ सबसे पहली बार जो है अपना PTA साइन किया है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, तो भूटान के साथ। महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे, विश्व में एकमात्र देश के साथ इसने किया है, राइट। अब हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कुछ जितने भी इंटरनेशनल दुनिया में कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जिनके जो प्रमुख हैं, चीफ हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री, वो बदले गए। एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, तो आप इनको देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। वियतनाम के जो नए प्रमुख चुने गए हैं वो बन गए हैं गुयेन फुट्रोंग, राइट, गुयेन फुट्रोंग। इसके बाद पुर्तगाल के नए राष्ट्रपति बने हैं वो है मार्सेलो रेबेलो। इटली के नए PM बने हैं, उनका नाम है मारियो ड्रॉगी।
इसराइल के नए पीएम बने हैं, बेसिकली आप जानते हैं बेंजामिन नेतन्याहू को इन्होंने सरपास किया है। तो कौन अब बन गए हैं? तो नफ्ताली बेनेट, ये चीज़ नफ्ताली बेनेट। ईरान के भी हाल ही में आप देखे होंगे कि 1 महीने पहले जो नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी महत्वपूर्ण है, राइट, इब्राहिम रईसी। सामोआ जो आपका एक छोटा सा कंट्री है बेसिकली, उसकी जो आप देखेंगे कि पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो कौन सी हैं? तो फियामे नाओमी मताफा, ये नाम ध्यान रखेंगे, फियामे नाओमी मताफा, राइट, ये चीज़। इनको एक बार आप फिर से देख लीजिए। वियतनाम के प्रमुख बने गुयेन फुट्रांग, पुर्तगाल के राष्ट्रपति बनिए मार्सेलो रेबेलो, इटली के पीएम बने मारियो ड्रोगी, और इजराइल के पीएम बने नफ्ताली बेनेट, ईरान के राष्ट्रपति बने इब्राहिम रईसी, राइट, और समोआ की पहली महिला पीएम बनी है फियामे नाओमी मताफा, राइट। इन फैक्ट्स में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है 5 स्टार कैटेगरी का है, दैट इज इजराइल वाला, ये दिस वन, प्लस ईरान के, राइट। इन दोनों को आप जरूर याद रखिए, कोई सवाल मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाएगा, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे तेलंगाना में पहली बार, या भारत में आप कह सकते हैं किसी हाई कोर्ट की पहली बार एक फीमेल चीफ जस्टिस अपॉइंट हुई है। तो किस आप पूछा जाए किस स्टेट में, तो आप बताएंगे तेलंगाना में, राइट, तेलंगाना में। और उनका नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे हिमा कोहली जी, राइट। हिमा कोहली जी को तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया। फिर प्रीवियस वीडियो में हमने दो इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में चर्चा की थी, और आप जानते हैं बुक्स से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक को शामिल किया है, तो वो है आपकी पुस्तक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, राइट। ये आपसे पूछा जाएगा तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो आप बताएंगे रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा जी के बारे में आप जानते हैं भारत के सब महत्वपूर्ण इतिहासकारों में से एक है, राइट। सो इनकी जो भी पुस्तक नई लॉन्च की जाती है तो एग्जाम में पूछना जाना बहुत स्वाभाविक होता है, राइट। आप ध्यान रखेंगे द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसके द्वारा लिखी गई? रामचंद्र गुहा जी के द्वारा, राइट। तो फ्रेंड्स, आज के इस करंट अफेयर्स वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने आज की इस वीडियो में, इस सेशन में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फैक्ट डिस्कस किए जो निश्चित ही आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे यहाँ से जरूर आपको सवाल देखने को मिलेंगे, राइट। तो आई होप कि आपने निश्चित इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल लग रही होगी। निश्चित आप सब इसको एंजॉय कर रहे होंगे, राइट। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।